हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक मतलब जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी तब तक आपके पर्सन आपको लेकर कैसा फील करेंगे, कर रहे हैं, आपको लेकर इनका क्या परसेप्शन, क्या सोच बन रही है, इस चीज को इस रीडिंग में कवर करूंगी। तो फोकस आप बना लीजिएगा अपना अपने पर्सन के ऊपर, अपने कनेक्शन के ऊपर। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूवर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूवर्स को लेकर किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं, किस तरह की व्यूवर्स के पर्सन की सोच व्यूवर्स को लेकर आज सुबह से बन रही है। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए, बताइए। फैमिली डिपेंडेंसी, फैमिली फर्स्ट, confused, many options, directionless, long term commitment, marriage, miracle, surprise, blessings, extramarital relation, infidelity, good time, alone time, you and me, financial stability, and overall energy, single, ready to mingle। देखो, बेसिकली व्यूअर्स, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज बन रही हैं आप दोनों के कनेक्शन में। यहाँ पर ना थर्ड पार्टी है, चाहे वो थर्ड पार्टी का रूप, नाम, आकार फैमिली हो या फिर ये किसी और रिलेशनशिप में हो। कोई थर्ड पर्सन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की या फिर किसी थर्ड पर्सन की इनकी जिंदगी में होने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही है। ठीक है, उसी रीजन के चलते बेसिकली यहाँ पर आपके पर्सन ना आपको लेकर कंफ्यूज्ड हुए, क्योंकि इनके पास एक वक्त में बहुत सारे ऑप्शंस थे, जिस रीजन के चलते जो आपके साथ इन्हें लॉन्ग कमिटमेंट मिल रहा था, लॉन्ग स्टेबिलिटी मिल रही थी, ये उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी ब्लेसिंग्स ना देखकर, उसमें अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ना देखकर इस इंसान को अपनी स्टेबिलिटी कहीं और दिखने लगी। इस इंसान के माइंड में ये चीज़ें ज़्यादा चलने लगी कि ये अकेले सही हैं, स्पेशली आपके मामले में इनका अकेले चलना या ये अकेले ही तैयार है, उस तरह के थॉट या परसेप्शंस इनके बनने लगे। यहाँ पर हालाँकि मैं ये देख रही हूँ आज सुबह से इस इंसान के दिल में आप दोनों ने जो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करा है ना, वो क्वालिटी टाइम इस इंसान को आज काफ़ी याद आ रहा है। वो अकेलापन जिसमें आप और ये थे, आप दोनों के साथ का रिश्ता था, बहुत सारी सरप्राइज़िंग गिफ्ट्स आप दोनों दिया करते थे। ये रिश्ता एक मिरेकल के तौर पर, एक ब्लेसिंग्स के तौर पर था। वो चीज़ें इन्हें ऑल ऑफ सडन यहाँ पर आपको लेकर याद आ रही हैं। पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ये बन रही है व्यूअर्स, चाहे तो ये थर्ड पार्टी जो रोमांटिक पार्टनर है या फिर ये जो फैमिली है, दोनों ही कहीं ना कहीं आपके पर्सन से अपनी अपनी लाइफ में अपनी अपनी जरूरतों को फुलफिल करने के लिए इनसे जुड़ी। यानी कि पैसा, पैसा उसको चाहिए था, जो आपके पर्सन उस वक्त पे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे, मान नहीं रहे थे आपके समझाने के बावजूद भी। तो कुछ ऐसी मुझे स्थिति दिख रही है जैसे कि ना आपके पर्सन यहाँ पर भटकाए गए हैं, भटक नहीं रहे थे, यहाँ पर भटकाए गए हैं। तो ये तो बेसिकली यहाँ पर जो मैंने अभी क्लियर करा है, ये है आप दोनों के बीच की करंट की सिचुएशन। ठीक है, जो आप दोनों के बीच में स्थिति बनी, सिचुएशंस बनी, या ये कहिएगा आपका वो अतीत जो कहीं ना कहीं वजह बना आप दोनों के बीच में दूरियों के पीछे का। ग्रेटिट्यूड, रिजेक्शंस, डिस्कवरी, फेथ, वैनिटी, प्रिजर्वेंस, एंड बॉटम इज ग्रीफ। और अब अगर मैं बात करूं कि सुबह से इनकी क्या फीलिंग है, तो सुबह से यहाँ पर ये पर्सन रो रहे हैं। सुबह से इनका दिल, इनका मन परेशान है आपसे, अपने आप को दूर करके, आपसे आप दूर होकर। ये पर्सन देखो फैमिली के लिए इतने ज्यादा ओरिएंटेड क्यों रहे, फैमिली कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यूअर्स देखो आपके पर्सन पर डिपेंड थी, या फैमिली की तरफ से लगातार आपके पर्सन के ऊपर ना इमोशनली यहाँ पर ब्लैकमेलिंग करी जा रही थी, एज एन कि ये नहीं रहेंगे तो वो बीमार हो जाएंगे, उनकी तबीयत कौन देखेगा, कैसे वो करेंगे, उस तरह से। और अगर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर थी, तो बेसिकली आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी पर एक वक्त पे ब्लाइंडली फेथ कर रहे थे। लेकिन सुबह से आपके पर्सन यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को जैसे मानो समझ रहे हैं कि इनकी लाइफ में क्या इनके लिए ग्रेटिट्यूड था, किस पर इन्हें विश्वास नहीं करना चाहिए था, और कहाँ पर इनका घमंड यहाँ पर आया।
जैसे जितना आप इस रिश्ते में इस इंसान को दे रहे थे, वो चीज़ें ही वजह बनी आपके पर्सन के घमंड के बढ़ने के पीछे की। वही रीज़न बना आपके पर्सन का आपको हल्के में लेकर यहाँ पर थर्ड पार्टी और फैमिली को प्रायोरिटी देने के पीछे का। एज़ एन इन्हें इनका माइंड ये सेट हो गया था, आप किसी भी कॉस्ट पर इन्हें रिजेक्ट नहीं करोगे, आप किसी भी कॉस्ट पर इनसे जुदा नहीं होंगे, आपको किसी भी कॉस्ट पर ये खोएँगे नहीं। लेकिन सुबह से जितना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपको खोने का एहसास फ़ील कर रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पर ना आपको खो दिया। आपके साथ के रिश्ते को जो इनकी लाइफ़ में इनकी एक उड़ान था, इनके पंखों के तौर पर था, इन्होंने उसे खो दिया। वैसे ही यहाँ पर आपके पर्सन व्यूअर्स लग गए हैं उस चीज़ की डिस्कवरी करने में कि इनकी लाइफ में क्या इनकी ब्लेसिंग्स थी, किस पर इन्हें विश्वास करना था, किसको इन्हें लेट गो करना था यानी कि रिजेक्ट करना था। और वहीं से यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन को इस चीज़ का एहसास हो पाया है कि जिस रिश्ते को लेकर यानी कि आपको लेकर ये कन्फ्यूज़्ड थे ना, उसको इन्हें ग्रैटिट्यूड देना चाहिए था। उस रिश्ते को रिजेक्ट नहीं बल्कि उस रिश्ते पर यकीन करके उसका हाथ थाम लेना चाहिए था। लेकिन क्योंकि इन्होंने यही सब नहीं करा, इसी रीज़न के चलते आज सुबह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनका मन भारी हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस इन्हें महसूस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इनके दिल में आपके साथ के रिश्ते में एक नई शुरुआत की इच्छाएँ यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। यानी कि जितना ज़्यादा आपके पर्सन एक वक़्त पे अकेले चलने में अपना सुख देख रहे थे ना, वही पर्सन आज अकेले में यहाँ पर रो रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी चांसेस देख रही हूँ कि पहले तो इनके परिवार वाले यहाँ पर कहीं न कहीं सिम्पैथी लेने के लिए बीमारी का नाटक कर रहे थे, बीमार हैं इस तरह से इन्हें बोल रहे थे और अब वो एक्चुअली में इनके परिवार में कोई यहाँ पर बीमार है, तो उसकी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, ठीक है? देखते हैं और इनके दिल में आपको लेकर, इस परिवार को लेकर, उस थर्ड पार्टी को लेकर क्या चल रहा है। तो सभी के बारे में बताऊँगी, अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्प्लिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब अपने परिवार को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग, परसेप्शन सुबह से क्या बन रहा है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब करंट में क्या बन रहा है इस इंसान का सोच? फोर ऑफ पेंटिकल्स। देखो अब कहने को तो आपके पर्सन अपने परिवार के हक में इन्होंने फैसला ले लिया, परिवार के साथ ये पर्सन चल रहे हैं, परिवार की प्लानिंग में ये पर्सन शामिल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखो व्यूअर्स असल मायने में ये सच है कि आपके पर्सन उस परिवार में रहकर भी ना काफ़ी ज़्यादा दुखी है, काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर अपने दिल में फीलिंग्स डेवलप होती हुई तो पा रहे हैं, लेकिन उनके सामने अपनी फीलिंग्स को साझा भी करने की स्थिति या वो पोजीशंस अपनी नहीं बनते हुए पा रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ पर क्योंकि फैमिली के डिसीजंस लेकर उनके हिसाब से चले, इसी रीज़न के चलते यहाँ पर आपको लेकर जो इनके दिल में आज भी यादें हैं ना, पॉज़िटिवनेस है, ये उनसे भी साझा नहीं कर रहे। क्योंकि इनका दिल, इनका मन यहाँ पर इस चीज़ को लेकर खटक रहा है या बोल रहा है कि वो भी अब आपके पर्सन की फीलिंग्स पर भरोसा नहीं करेंगे। परिवार के साथ अपनी ड्यूटीज़ यहाँ पर प्ले करी जा रही हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ यहाँ पर निभाई जा रही हैं, उनको सिक्योरिटी महसूस कराया जा रहा है। लेकिन असल मायने में सच यहाँ पर यही है कि इनका दिल यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव हो रहा है। हालाँकि उनसे ही इनके थ्रू ये बातें शेयर नहीं करी जा रही। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन आखिर किस इंसान को, किसको इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड देना चाह रहे हैं? टू ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। बेसिकली ये जो ग्रेटिट्यूड देना चाह रहे हैं ना, इनका दिल कर रहा है वो आपको लेकर, जिसको लेकर कभी एक वक्त पे ये कंफ्यूज्ड हुए थे, जिसको इन्होंने कभी एक वक्त पे ऑप्शन बना दिया था या फिर जिसको एक वक्त पे जैसे ऐसा होता है ना, दो नाव पर पैर रखकर चलने की, मल्टीटास्क करने की, जगल करने की इन्होंने कोशिश करी। आपको इस चीज का पता था, इस चीज की भनक थी, लेकिन फिर भी आपने इस रिश्ते में बैलेंस देने में, समझौता करने में, इक्वालिटी बनाने में, इनको प्यार देने में आपने कभी भी अपनी साइड से कोई कमी यहाँ पर नहीं करी। वही चीज़ें आज के दिन ना व्यूअर्स आपके पर्सन को आपको ग्रैटिट्यूड देने के लिए बोल रही हैं।
आपको कहीं न कहीं पता था थर्ड पार्टी है, चाहे वो फैमिली हो या कोई रोमांटिक पार्टनर, लेकिन स्टिल आप यहाँ पर अपने लेवल पर कोशिशें करते रहे लगातार, अपने इमोशंस, अपना प्यार, अपना वक़्त सब इस इंसान को देने में आप लगे रहे। लेकिन फिर भी इस इंसान का वो कन्फ्यूज़न्स खत्म नहीं हुआ, फिर भी ये पर्सन कन्फ्यूज़्ड ही रहे। तो आज सुबह से इनका दिल व्यूअर्स आपके उस नेचर को, आपकी उस मासूमियत को, आपके उस अपनेपन को यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे ना ग्रैटिट्यूड देने का कर रहा है, जिसको लेकर कभी एक वक़्त पे ये समझ भी नहीं रहे थे, तो ग्रैटिट्यूड देने की तो बात ही यहाँ पर दूर है। गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में ये रिजेक्शंस का डर किसके लिए और क्यों चल रहा है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये रिजेक्शंस का डर आपकी तरफ से इनकी तरफ बढ़ रहा है। कल तक आप भले समझौता कर रहे थे, लेकिन आज आप इन्हें समझौता करते हुए नहीं, बल्कि तीर तलवार यहाँ पर चलाते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। कल तक आप कहीं न कहीं यहाँ पर भी व्यूअर्स बेसिकली इस रिश्ते को जैसे कहते हैं ना मासूम बच्चे की तरह देख रहे थे और आज ये पर्सन आपको ना बहुत गंभीर, बहुत मैच्योर उस तरह से बनते हुए, उस तरह से इस रिश्ते को देखते हुए ये पर्सन देख रहे हैं। यानी कि इस इंसान के मन में ये चीज़ें हैं कि कल तक इस रिश्ते की तरफ बढ़ने से पहले आप सोचते नहीं थे और आज की तारीख में इस रिश्ते की तरफ बढ़ने से पहले आप 100 बार सोचोगे। बोलने से पहले, सुनने से पहले आप 100 बार सोचोगे। आप भले यहाँ पर इस इंसान को अपना दुःख दर्द यहाँ पर नहीं बताओगे, आप उस तरह के ना पहले इंसान थे, ना आज आप वैसे इंसान हो। और ये सभी चीज़ें इन्हें बेसिकली व्यूअर्स यहाँ ये एहसास दिला रही है कि ये ऑलरेडी आपको खो चुके हैं। ऑलरेडी यहाँ पर ना आप इस इंसान को, इस रिश्ते को ना बोल चुके हो। तो ये चीज़ें इनको अंदर ही अंदर व्यूअर्स खाई जा रही हैं, यानी कि अंदर ही अंदर इन्हें इस चीज़ की भनक हो रही है कि भई आप यहाँ पर इस इंसान को रिजेक्ट करोगे, इस इंसान को एक्सेप्ट करने का तो अब आपने कोई ऑप्शन रखा ही नहीं है। तो ये चीज़ें इनके दिल में हैं। सुबह से ऐसा क्या है जो व्यूअर्स के पर्सन ने काफ़ी डिस्कवर करा है? जजमेंट, पेज ऑफ सोर्स, आपको बहुत ज़्यादा देखा गया है इस इंसान के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करा गया है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने के चलते। जैसे सुबह से इस इंसान का फ़ोकस बस और बस आपकी तरफ है, आपके नेचर की तरफ या ये कहिएगा आपका क्या एटीट्यूड अब है, क्या आपका परसेप्शन है, क्या आपका डिसीज़न है इस रिश्ते को लेकर, उन सभी चीज़ों को जानने की क्यूरियोसिटी आज सुबह से ही इस इंसान के दिल में काफ़ी ज़्यादा जागी है। और इन्होंने जितना भी व्यूअर्स आपको देखा उससे इन्होंने यही जज करा है आपको बेसिकली कि आप पहले जैसे नहीं हो। पिक्चर को देखकर, किसी बात को देखकर इन्हें लग रहा है जैसे कि आप पहले की तरह हो, तो किसी चीज़ को देखकर इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं आप पहले की तरह नहीं हो। यानी कि जितना ये पर्सन व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, उतना ज़्यादा ये आपको जानने की कोशिश करने के बावजूद भी आपको जान नहीं पा रहे। आपके चेहरे को ये समझ नहीं पा रहे। आपके चेहरे के हाव-भाव ये पर्सन समझ नहीं पा रहे, जितना पहले आपके चेहरे के हाव-भाव को पढ़ना आसान हुआ करता था। पहले कहीं न कहीं आपके चेहरे पर समझ में आता था आप परेशान हो और अब यहाँ पर आपने ना जैसे अपने माथे की शिकन तक को मिटा दिया, अपना दुःख आपने एक्सप्रेस करना यहाँ पर ख़त्म कर दिया, अपनी कमज़ोरी आपने यहाँ पर बतानी बंद कर दी। तो सुबह से व्यूअर्स जितना ज़्यादा इस इंसान ने आपको डिस्कवर करा, आपको जानने की कोशिश करी है ना, उतना ये इस चीज़ से सरप्राइज़्ड हैं कि किस चेहरे पर आपके यकीन करें और किस चेहरे पर ये आपके यकीन ना करें। यही चीज़ें, यही कन्फ्यूज़न आपके बारे में इन्हें जानने के लिए और क्यूरियस कर रहा है और यही चीज़ें इन्हें उतना ही ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स आपके मामले में ना सरप्राइज़ करके छोड़ रही हैं। तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही है। गाइड कीजिए, बताइए इस थर्ड पार्टी को लेकर, रोमांटिक पार्टनर को लेकर फीलिंग्स क्या हैं? तो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो थर्ड पार्टी जिस पर जो रोमांटिक पार्टनर है जिन व्यूअर्स के केस में जिनके में नहीं है या जिनको नहीं पता है वो लोग ये वाला सेगमेंट छोड़ेंगे, लेकिन जिनको पता है ना उनके पर्सन अब यहाँ पर इस चीज को रियलाइज कर पा रहे हैं कि हाँ उन्होंने थर्ड पार्टी के फेवर में उसका साथ चुनकर या उस पर यकीन करके
यहाँ पर बहुत गलत करा। फाइनेंशियली वाइज भी इन्होंने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को वो सब दे दिया जो अब आपके पर्सन को नुकसान लग रहा है अपना होता हुआ। थर्ड पार्टी की इन सभी चीजों को जानकर आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी से काफी खफा है, काफी नाराज है, और चांसेस यहाँ पर ये भी बन रहे हैं अब दोनों के दरमियान जो स्थिति पहले हुआ करती थी ना, वो वैसी नहीं है। जैसे थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन को ये समझ में आया है कि वो जुड़ी इसीलिए थी क्योंकि उन्हें उसे पैसा चाहिए था, और कहीं ना कहीं कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटी है कि वो किसी और के साथ भी जुड़ी हुई है थर्ड पार्टी। जैसे कहते हैं ना, फ्लर्ट करने वाली, एक इंसान से सेटिस्फाई नहीं होने वाली ये थर्ड पार्टी है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपको अपने हिसाब से लेना है। तो अब उसको लेकर आपके पर्सन के दिल में ना ये चीजें यहाँ पर काफी खटक रही हैं। ठीक है, स्प्रिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर सुबह से क्या चल रहा है। अपने सो कॉल्ड घमंड को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स बन रही हैं, क्या सोच बन रही है, डिवाइन गाइड कीजिए। सिक्स ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स। बेसिकली अपने उस घमंड को लेकर ये चीजें तो रियलाइज हो रही है कि इनकी जीत ना आपके प्यार से थी, आपके साथ के रिश्ते से थी, इस रिश्ते में मिलने वाली शुरुआत ब्रांड न्यू बिगनिंग से थी, या इस रिश्ते से थी। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने ये समझ लिया कि ये जो जीत है ना, वो इनकी वजह से है, ये जीत का एहसास इनकी वजह से है, और यही से इनके बुरे दिन शुरू हुए, यही से इनका बुरा वक्त शुरू हुआ। एक ऐसे एहसास में यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर देख रहे हैं, काफी चीजों को रियलाइज कर पा रहे हैं, काफी पत्ते खुल चुके हैं यहाँ पे। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और किस तरह का शोक यहाँ पर चल रहा है अपनी सुबह से। डिवाइन गाइड कीजिए। डेथ, द एम्प्रेस। देखो, मैं ऐसी भी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपका होना बेसिकली इस इंसान को मुस्कुराहट देकर जाता था। आप कहीं न कहीं इस इंसान के चेहरे पर वो हँसी ले आते थे, जो इनके सारे दुखों को, सारी तकलीफों को हर लेता था। आपकी वजह से इनकी लाइफ में फाइनेंशियली वाइज़ स्टेबिलिटी थी या पैसा था, और कहीं न कहीं थर्ड पार्टी के होने के बाद या आपके जाने के बाद सब चीज़ें इनकी लाइफ में खत्म हो गई हैं। इसी चीज़ का शोक व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर अपनी सुबह से मना रहे हैं। शोक इस चीज़ का, जब आपकी तरफ से इनकी तरफ ऑफर आ रहे थे, तो ये क्यों थर्ड पार्टी की तरफ देखने में इतने मगन थे या इतना ज़्यादा उसकी तरफ बढ़ रहे थे कि जिसके चलते इन्होंने आपसे मिलने वाली सुख को पहचाना नहीं। ठीक है? और अब ये पर्सन यहाँ पर अपनी लाइफ में अपने आप को अनफुलफिल्ड, एकदम उदास यहाँ पर बैठे हुए पा रहे हैं। तो वो चीज़ें ये पर्सन व्यूअर्स फेस कर रहे हैं। उस चीज़ को जितना इनके थ्रू फेस करा जा रहा है ना, उतना इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स तकलीफ हो रही है। देखती हूँ इस तकलीफ के चलते इनका दिल आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। इनके मैसेजेस देखते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का दिल सुबह से व्यूअर्स से कहने का क्या कर रहा है। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन। कैन आई गेट योर नंबर? तो पॉसिबिलिटी इतने वक्त में ना आपने भी अपना नंबर वगैरह बदल लिया है, और आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि क्या इन्हें आपका वो नंबर मिलेगा जो अब आपने अब नया रखा है। यू आर ऑन माई माइंड ऑल द टाइम। अब आप इस इंसान के दिल और दिमाग में हर वक्त चलते रहते हो, ये कहना चाह रहे हैं। यू आर लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन। इन्हें अब इस चीज का एहसास हो रहा है कि आप तो एक्चुअली में इनके लिए ना स्वर्ग से मिलने वाले तोहफे थे, जिसे इन्होंने एक वक्त पे समझा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं। आई नो आई हैव हर्ट यू। कहना चाह रहे हैं कि ये जानते हैं, जान पा रहे हैं कि इन्होंने डेफिनेटली आपको हर्ट कर दिया, आपको तकलीफ दी है। वाई यू चीटेड मी? अब यहाँ पर ना बेसिकली थर्ड पार्टी को लेकर भी ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना चाहते हैं कि इस थर्ड पार्टी ने इन्हें क्यों चीट करा। अब भाई जो जैसा करेगा वैसा उसके साथ भी होगा। इन्होंने आपको चीट करा, थर्ड पार्टी ने इन्हें चीट करा, तो क्या यहाँ पर गलत हो गया? तो वही चीजें व्यूअर्स बेसिकली आपके पर्सन के मन में एक सवाल के तौर पर उठ रही हैं। ठीक है? डोंट अंडर एस्टिमेट माई लव फॉर यू। अब ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि तुम ना मेरे प्यार को अंडर एस्टिमेट करके मत देखो। मतलब बेसिकली ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं अब ये एक्चुअली में जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, ये इनका मैसेज आपके लिए है।
आई एम हाइडिंग द थर्ड पार्टी फ्रॉम यू। अब यहाँ पर ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये माफी मांगना चाहते हैं कि इन्होंने थर्ड पार्टी को आपसे छुपाया, एंड आई नीड योर हेल्प। लेकिन अब यहाँ पर इन्हें आप ही की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है, ये भी इनका मैसेज है। देख रहे हो व्यूअर्स, आपको ना कृष्ण भगवान जी इन सभी चीजों को लेकर किस तरह से और क्या गाइड करना चाहते हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। फ्लो विद द राइम, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ट्रुथ, डिवोशंस एंड फेथ, एंड टफ टाइम। आपको ना सबसे पहले तो कृष्ण भगवान जी ये बोलना चाह रहे हैं कि जो बुरा वक्त था ना व्यूअर्स, वो आपका चला गया है। ठीक है। अब आपको बेसिकली जो फ्लो दिया गया है उस फ्लो को यहाँ पर स्वीकारना है। अपने आप को पास्ट में रखने से ज्यादा अपने आपको आज में रखना है। जितना आप अपने आप को आज में रखोगे उतना ज्यादा आप अपने भगवान, अपने यूनिवर्स पर भरोसा करके अपने आप को उन्हें सौंपोगे। जितना आप अपने आप को अपने अतीत में रखोगे ना, बेसिकली उतना ज्यादा आपको ऐसा लगेगा जैसे भगवान आपके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। जबकि भगवान आपके लिए वो सब चीजें कर रहे हैं जो आपके लिए जरूरी है, करते आए हैं जो आपके लिए जरूरी है। तो आपसे कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं कि जितना आपका कार्मिक था, बुरा वक्त था, वो अब खत्म हो गया है। तो अब आपको यहाँ पर अपने अतीत को बार बार कुरेदने से ज्यादा आपको अपने आप को अपने आज में रखना जरूरी है। तो ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में एक गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत भी अगर क्लैरिटी दे पाई, लेकिन स्टिल आपने अभी तक ना यूनिवर्स को, डिवाइन को, कृष्ण भगवान को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। मिलती हूँ व्यूअर्स आप सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।